नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा टॉपिक चल रहा था पुनर्जागरण, जिसमें हम उसके अर्थ और परिभाषाओं के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है पुनर्जागरण के कारण क्या थे। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि पुनर्जागरण सामान्य तौर पर क्या था। पुनर्जागरण, इसे इंग्लिश में रेनेसा कहा जाता है, एक फ्रेंच शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। इसे नया जन्म अथवा पुनर्जन्म भी कह सकते हैं, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से इसे मानव समाज की बौद्धिक चेतना और तर्क शक्ति का पुनर्जन्म कहना सही होगा। इसके कारण जो धर्म था, इससे पहले इसको प्रधान माना गया था। धर्म जो कह रहा है वो सब कुछ सही है, लेकिन अब मानव जो है उसको तर्क की कसौटी पर कसने लगा और अब धर्म के स्थान पर मानव केंद्र में हो गया, और इसलिए इसे कहा जाता है पुनर्जागरण। इसमें तर्क शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब आते हैं पुनर्जागरण के कारणों के बारे में। तो 5 मुख्य कारण हैं, जिसमें से पहला है धर्म युद्ध, जिसे क्रूसेड भी कहा जाता है। दूसरा है व्यापारिक समृद्धि। तीसरा है कागज़ और मुद्रण यंत्र का आविष्कार। चौथा है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। और 5वां है मंगोल साम्राज्य का उदय। इन सब 5 कारणों से पुनर्जागरण प्रारंभ होता है। तो इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले धर्म युद्ध। ईसाई धर्म के पवित्र तीर्थ स्थान जेरूसलम के अधिकार को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों में के बीच लड़े गए युद्ध को इतिहास में धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध लगभग 2 सदियों तक चला। इन धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप यूरोपवासी पूर्वी रोमन साम्राज्य, जो इन दिनों में बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध था, तथा पूर्वी देशों के संपर्क में आए। इस समय में जहाँ यूरोप अज्ञान एवं अंधकार में डूबा हुआ था, वहीं पूर्वी देश ज्ञान के प्रकाश से आलोकित थे। धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप यूरोपवासियों को नवीन मार्गों की जानकारी मिली और यूरोप के कई साहसिक लोग पूर्वी देशों की यात्रा के लिए चल पड़े। उनमें से कुछ ने पूर्वी देशों की यात्राओं के दिलचस्प वर्णन लिखे, जिन्हें पढ़कर यूरोपवासियों की कूपमंडूकता दूर हो गई। तो इस प्रकार से धर्म युद्ध जो है पुनर्जागरण के लिए एक कारण बना। दूसरा कारण है व्यापारिक समृद्धि। जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोप हमेशा से एक समृद्ध महाद्वीप रहा है, और इटली में ये प्रारंभ हुआ था पुनर्जागरण, और वो इससे सबसे ज़्यादा समृद्ध था, क्योंकि इटली में ईसाइयों का बोलबाला था, पोप की उपस्थिति थी। इन सब से वहाँ पर व्यापार वाणिज्य अच्छा था। यूरोप के बढ़ते हुए व्यापार वाणिज्य से उसकी व्यापारिक समृद्धि बढ़ती गई। इस धन संपदा ने पुनर्जागरण की आर्थिक पृष्ठभूमि तैयार की थी। तीसरा है कागज और मुद्रण यंत्र। चीन ने प्राचीन युग में ही कागज और छापेखाने का आविष्कार कर लिया था। मध्य युग में अरबों के माध्यम से यूरोप वासियों को भी इन दोनों की जानकारी मिली। कागज और छापाखाना ने पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कागज और छापेखाने के कारण अब पुस्तकों की कमी नहीं रही, और वे अब काफ़ी सस्ती दरों पर व्यक्ति को मिलने लगी। इन सब कारण से क्या हुआ, व्यक्ति की तार्किक शक्ति बढ़ने लगी, क्योंकि वह पढ़ने लगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इन सब चीज़ों। चौथा का कारण है मंगोल साम्राज्य का उदय। 13वीं सदी के मध्य में कुबलाई खान ने एक विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना की और अपने ढंग से यूरोप और एशिया को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उसके दरबार में जहाँ पोप के दूत, पेरिस तथा इटली के व्यापारी रहते थे, वहीं एशियाई देशों के विद्वान तथा साहित्यकार भी रहते थे। कुबलाई खां के दरबार के माध्यम से
यूरोप वासियों को पूर्वी ज्ञान विज्ञान की जानकारी मिली। तो इस सब से भी पुनर्जागरण में सहायता मिली। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण कारण है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य, जो इन दिनों में बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध था, की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों ने अधिकार जमा लिया। कुस्तुनतुनिया यूनानी ज्ञान, दर्शन, कला और कारीगरी का एक विख्यात केंद्र था, परंतु इस्लाम में नवदीक्षित बर्बर और असभ्य उस्मानी तुर्कों के लिए इसका कोई महत्व नहीं था। परिणाम स्वरूप बहुत से यूनानी विद्वान अपने साथ प्राचीन यूनानी एवं रोमन पांडुलिपियाँ लेकर आजीविका की खोज में इटली, फ्रांस, जर्मनी आदि यूरोपीय देशों में आए। उनके आगमन से यूरोपीय देशों के बौद्धिक वातावरण में एक नई ज्ञान की उथल पुथल मच गई। यूरोपवासियों की यूनानी साहित्य के अध्ययन अध्यापन में रुचि बढ़ी। तो ये सब महत्वपूर्ण कारण थे, और कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार ये एक महत्वपूर्ण कारण पुनर्जागरण में बना। तो पुनर्जागरण के कारणों में धर्म युद्ध, व्यापारिक समृद्धि, कागज और मुद्रण यंत्र का आविष्कार, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार और मंगोल साम्राज्य को थे। ये सब कारण जो है पुनर्जागरण के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। पुनर्जागरण की जन्मस्थली इटली को माना जाता है, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ इस प्रकार के लिए एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराती हैं, जिससे लोगों में तार्किक शक्ति का विकास होता है और पुनर्जागरण का उदय होता है। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा है पुनर्जागरण के कारण। अर्थ और परिभाषाएं इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।